टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी के कुछ सवाल जो पिछले वर्षों में आए हुए चैप्टर हैं उनको मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। जो पिछली वर्ष पेपर आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस हम आपके साथ करेंगे। उसके बाद आपको ये लेवल पता चल जाएगा कि किस तरीके के लेवल पेपर में आता है, और इसको करना भी ज़रूरी है क्योंकि लेवल जानना आपके हित में होगा। बिना लेवल के पढ़ाई करना, किस तरीके कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आता है, तो ये अंधी पढ़ाई होती है। क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि कितने लेवल हमारे पेपर में आता है और किस लेवल की तैयारी हमें चाहिए। तो एसएससी जीडी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ सिपाही, और यहाँ तक कि जिन बच्चों का फ़ोन आया है कि सीआईएसएफ फायर जो क्वालिफाइड हैं फिजिकल, उनके लिए भी एकमात्र बैच चलेगा आरपीएफ एसआई, आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए। मैं एसएससी जीडी से लेके आरपीएफ एसआई तक का लेवल मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी का मेरा प्रत्येक टीचर आपके साथ डिस्कस करेगा और ये बताएगा आपको कि इस लेवल का पेपर आता है और इस लेवल के लिए ये तैयारी करना बेहतर है। किस तरीके के क्वेश्चन किस पेपर के लिए, सिंपल से मॉडरेट तक हम जाएंगे आपके साथ। सिंपल क्वेश्चन से लेकर मॉडरेट क्वेश्चनों तक हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आपसे, जिससे आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो और चाहे जीएस हो। तो हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, हर चैप्टर क्लास रहेगी। लेकिन इन 10 दिनों तक हम सिर्फ आरपीएफ, एसआई, सिपाही और एसएससी जीडी के पेपर डिस्कस करेंगे जो पिछले वर्षों में आए, जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के कितने क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम आपसे इस हर क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तुमसे हम इसका जितना भी सिलेबस है, जिसका भी आरपीएफ एसआई का हो, चाहे सिपाही का हो या एसएससी जीडी का, सबका आपसे डिस्कस करेंगे सिलेबस डिस्कस करने के बाद पूर्णतः क्लास में सिंपल से मॉडरेट की तरफ चलेंगे। पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा कर्म है। किसी भी प्रकार के धोखे अंधेरे में रख के काम नहीं किया जाएगा। बस एक बार ट्रस्ट करके देखिए और पढ़ाई करके देखिए, ठीक है। तो बिना किसी रोक टोक के मैं पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके एसएससी जीडी में बना है। वो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, जिसको मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्वेश्चन पे लिखा है, पढ़ो। पी, क्यू और आर क्रम से 7:4:9 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं, ठीक है। पी, क्यू, आर 7:4:9 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 6,680 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, उन्होंने 6,680 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा क्या है? पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा क्या है? तो देखो पी क्यू और आर इनके अनुपात राशि के जो हैं वो ये लिखे हैं 7:4:9 में है। उसके बाद देखो उन्होंने वर्ष के अंत में 6,680 रुपये, टोटल 6,680 है। तो देखो टोटल 6,680 है और इन सब का टोटल क्या हो, जोड़ो 7 4 11, 11 9 20। इन टोटल ये दोनों जो तीनों की राशि है इनका टोटल है 20, ठीक है। और ये टोटल राशि है 6,680, ये टोटल इसके बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे 6,680 वैल्यू है 20 के बराबर। और कह रहा है पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा क्या है? तो पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा देख लो क्या है। पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा देखो क्या है, 7 4 11। तो 7 4 11 है पी और क्यू का एक साथ हिस्सा, तो यहाँ रख दो 11 की वैल्यू। हमें पी और क्यू की एक साथ वैल्यू पता हो जाएगी कितनी है, काटो इसको, ये जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 चको 8, गुणे 11। हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 चको 44, हासिल 4, 11 3 33, 33 और 4 37, ठीक है। 37 की 7, हासिल 3, 11 3 33 और 33 3 36। तो हमारे पास राशि आ गई 36
₹3,674 जो कि हमारा आंसर है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में अगर समझ पाने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो तुरंत हमारे साथ डिस्कस कर सकता है कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन को, या क्वेश्चन हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हमको नहीं लगता कि होनी चाहिए। अगर होती है तो तुरंत हमें बताएं कि दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट तब तक पेन को हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने था, PQR की राशि थी, तीनों का हमने बता दिया कितना धनराशि का अनुपात था, टोटल राशि क्या थी। ठीक है, ये भी डिस्कस किया हमने आपके साथ, और ये आपका आंसर निकल के आया P और Q का एक साथ कुल हिस्सा क्या है। अगला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये 2019 का SSC GD का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको ध्यान में रख के काम करना है। मैं उस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, जिसने दिया होगा उसको पता होगा। ठीक है, फिर जाके किताब में देख लीजिएगा ये 2019 में आया था कि नहीं आया था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया दंडालेख 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 और Y7 के लिए किसी देश के कुल निर्यात कुल निर्यात है 1000 करोड़ रुपए में। ठीक है, देश के कुल निर्यात को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आगे पढ़ो। न्यूनतम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का, जो जिस वर्ष में न्यूनतम निर्यात हुआ उसकी बात कर रहा है, दूसरे अधिकतम निर्यात वाले वर्ष का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो सबसे न्यूनतम कहाँ है, तो मैं दिख रहा होगा सबसे न्यूनतम 500 है। तो सबसे न्यूनतम कितना है, 500 है। और सबसे अधिकतम की बात कर रहा है, तो सबसे अधिकतम तो मैं 1300 दिख रहा है, इससे अधिकतम तो कहीं है ही नहीं। तो 1300 अनुपात 500 अनुपात 1300 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5:13। 5:13, जो कि इसमें लग नहीं पाया आपका चौथा विकल्प, क्योंकि पेपर जो हमने ये बनवाई है सीट, इस सीट को ज़्यादा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 5:13। ये हमारा राइट आंसर है, इसको ध्यान में रख के काम करना। कह रहे ना, न्यूनतम निर्यात वाला वर्ष और दूसरे अधिकतम निर्यात वाला 5:12 हो जाएगा। देखो सुनो क्या था यहाँ पे मिस्टेक जो ये वो सुनो पहले। देखो 1 मिनट तो दूसरा कह रहा है ना, दूसरा अधिकतम, पहला अधिकतम निर्यात नहीं, दूसरा अधिकतम निर्यात। तो देखो पहला अधिकतम निर्यात 1300 है, दूसरा कितना है उसके बाद 1200। तो दूसरा अधिकतम निर्यात कितना होगा, 1200, तो कट जाएगा तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:12। क्योंकि ये कह रहा है, सवाल को एक बार पढ़ो, न्यूनतम निर्यात वाले वर्ष का निर्यात और दूसरे अधिकतम, यानी पहला अधिकतम नहीं, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अधिकतम आता है उसकी बात कर रहा है। तो 5:12 होगा, क्योंकि पहला अधिकतम 1300 है, दूसरा अधिकतम की बात मैं करूं तो ये 1200 है। ठीक है, कितना है, 1200, दूसरा अधिकतम 1200 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। एक दुकानदार जो है वो 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। यदि वह 19% की छूट देता है, तो वह 332 रुपये कम कमाता है। तो कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ये बट्टे का क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैंने माना कि इसका जो मूल्य है दुकानदार ने अंकित किया 100, या मान लो इसका जो मूल्य है कूलर का वो 100 रुपये। ठीक है, कूलर का जो मूल्य है 100 रुपये है, लेकिन हुआ क्या, ये देखो हुआ क्या कि उसने 15% की छूट पर कूलर बेचा। तो 15% की छूट पर यदि उसने कूलर बेचा तो कितना का हो गया, 75 का। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, अरे 85 का। ठीक है, 85 का, 15% की छूट 85 पर। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो फिर कह रहा है यदि 19% की छूट देता, कितने की, 19% की, तो कितना हो जाएगा, 19% की छूट
81, ठीक है। 19% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा 81। मेरी बात को समझ रहे हो? कोई वस्तु है उसका रेट 100 रुपये है, यदि उस पर 15% की छूट देगा तो 85 रुपये और उस पर 19% की छूट देगा तो 81 रुपये, ठीक है। अब सुनो सवाल क्या कह रहा, देखना। कह रहा है कि जब 19% की छूट दे देता है तो 332 रुपये कम बचते हैं। तो देखो कितने कम रुपया बचता था। पहले जब 15% की छूट देता था तो 85 बचता था। अब यदि वह 19% की छूट देता है तो 81 रुपये बचता है। तो कितने का अंतर है, देखो कितने का है, 4 रुपये का। 4 रुपये का अंतर है। जबकि सवाल कह रहा है कि 332 रुपया कम बचता है और हमारे अकॉर्डिंग 4 रुपया कम बचता है। तो 4 रुपये वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 332 की, ठीक है। तो 332 जो है ये बात हो गई 4 रुपये के बराबर। अब कह रहा है कूलर का अंकित मूल। तो कूलर का जो अंकित मूल है, मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं, अंकित मूल, ठीक है, इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो कितना हो गया, हमने कितना कूलर का अंकित मूल माना, 100 रुपये। इसको यहाँ लिख लो 100 रुपये, यही वैल्यू पूछी गई है। तो 4×25 होता है, 4×25 गुणा कर लो, 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80 की 0 हासिल 8, ठीक है। और 25 तिया 75 और 75 8 83, ठीक है। तो कितना हो गया आंसर, 8300 रुपये। आंसर कितना हो गया, 8300 रुपये, ठीक है। 8300 रुपये हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है सवाल में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट फॉर एग्जाम पे उपलब्ध रहती है। जिस किसी को चाहिए हो तो उस पर जुड़े आके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वही लग गया है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करना और हो ही जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि हमने जो मार्केट प्राइस माना है, मार्केट प्राइस, ठीक है, ये जो हमने मार्केट प्राइस माना है, कितना माना है, 100 रुपये। और इस पर जब 15% की छूट होगी तो कितना हो जाएगा, 85। और जब हमने कहा कि इस पर 19% की छूट होगी तो कितना हो जाएगा, 19% की छूट होगी तो ये हो जाएगा 81, ठीक है। अब ये देखो, ये 15% की छूट थी, दोनों छूटों में कितने रुपए का अंतर आ गया, 4 रुपये का। जबकि सवाल कहता है कि 332 रुपये का। तो 332 वैल्यू कितने की हो गई, 4 की। हमें पूछा था मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को उठा के यहाँ रखो तो आंसर आ जाएगा 8300 रुपये, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए 2 स्लाइडों में हमने इसको लगवाया। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये GD में पूछा हुआ सन 2019 का पेपर है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के सामने। 2019 में इस तरीके का क्वेश्चन पाई चार्ट का आया था, पढ़ो इसको। लिखा है, नीचे दिया गया वृत्तालेख एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक हिमपात को दर्शाता है। हिमपात यानी बर्फ पड़ना या कोहरा पड़ना, ठीक है, हिमपात को दर्शाता है। हिमपात को देश के कुल वार्षिक हिमपात को देश के कुल वार्षिक हिमपात के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखो S1 तुम्हें दिख रहा होगा कि S1 की वैल्यू इन्होंने क्या निर्धारित की है, ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। S1 देखो, ये जो है, ये मेरा पेन यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, मेरी बात को समझने को। ये जो 8% लिखा है ना, और वहाँ S1 लिखा है, ये दर्शा रहा है 8% को। उसके बाद 15% को S2 और S3 20% को, S4 6% को, S5 12% को, और ये जो 14% है ना, ये S6 को, ठीक है, ये S6 को, और ये 25% है ये S7 को, ठीक है। और ये 8% हमने तुम्हें बता ही दिया, ये S1 को दर्शा रहा है, ठीक है। आप सुनो, उसने ये सब स्टेट हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ठीक है। S का मतलब स्टेट इन्होंने सब बताया है, S स्टेट, ठीक है, या कुछ भी मान लो, सवाल तुम्हें सॉल्व करना। अब सुनो, ये देश के द्वारा प्राप्त वार्षिक हिमपात, पूरे देश में वार्षिक हिमपात का अनुपात इन्होंने 700 निकाला कि 700 सेंटीमीटर हिमपात पूरे देश में पड़ा है, ठीक है। तो S3 और S2 के वार्षिक हिमपात में क्या अंतर है, देखो ये टोटल हिमपात है, ये 700 जो हिमपात है ये टोटल
मेरे पूरे देश के टोटल राज्यों का अनुपात है, और हम पूरे पाई चार्ट में ये हमारा देश है और हर स्टेट का मैं अनुपात जोड़ूंगा तो जोड़ना 100 निकलेगा, जोड़ लेना 100 निकलेगा। तो ये 700 कितने के बराबर हो गया? 700 के। ठीक है, ये 700 100 के बराबर हो गया। ये 700 वैल्यू जो हो गई ये 100 के बराबर हो गई। यानी पूरे देश में ये जो क्वेश्चन बता रहा है वो बता रहा है कि वार्षिक अनुपात 700 पड़ा है, और मैंने जब जोड़ा तो मेरे अनुसार 100 निकला। ठीक है, ये बात इतने के बराबर है। आगे पूछ रहा है S3 और S2 का वार्षिक अनुपात। तो S2 और S3, S2 देखो S2 है 15% और S3 कितना है? 20। ठीक है, अंतर निकालोगे तो कितना निकलेगा? 5% का। बात को समझना, S2 और S3 के हिमपात का वार्षिक अंतर पूछ रहा है, कितने का है? 5% का। यहाँ लिख दो 5%, गुणा करोगे तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर है जो कि तुम्हारा सामने रखा है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। और हमेशा पाई चार्ट में प्रतिशत में वैल्यू 100% ही रहती है, और कभी कभी क्वेश्चन में 100% से ऊपर भी हो सकती है, इसलिए जोड़ जरूर लेना, न ये कहो कि बताया था कि 100% होती है। डिग्री में बात करूं तो 360 हमेशा होती है, और प्रतिशत में कभी पाई चार्ट दिया जाता है तो लगभग की बात कर रहा हूं, प्रतिशत 100 ही में रहता है, लेकिन जोड़ना जरूरी है, धोखे में 3 नहीं चलाना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं सरलीकरण। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, और हमने बताया भी है कि इसको बोर्ड मास से हम करते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये लिखा है 11 डिवाइड है 4 से -2/3, ये लिखा है ऑफ। ठीक है, 9/8 + 11, इसको सॉल्व करना है। बात को समझना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सुनो, इसको सॉल्व करना है तो देखो, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद ऑफ। ब्रैकेट तो है ही नहीं, ऑफ को तोड़ेंगे सबसे पहले। ब्रैकेट के बाद ऑफ तोड़ते हैं ना, ऑफ को तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस संख्या को, ऑफ को। तो देखो 2/3 गुणे 9/8, करो इसको, 2 चौको 8, 3 त्रिका 9, तो कितना आया? 3/4। समझे? यहाँ रख दो 11 डिवाइड बाई 4 -3/4 + 11। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो। ऑफ टूट गया, डिवाइड, अब डिवाइड का नंबर आएगा तो डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 11/4 -3/4 + 11, ऐसे लिख दो। ठीक है, डिवाइड के बाद आएगा मल्टीप्लाई, जो कि है नहीं। अब आ जाएगा ऐड, अब हमें ऐड करना है, तो 11 + 11/4 को पहले ऐड करो। ठीक है, 11 + 11/4, 11 चौको 44, और 44 और 11 55, जोड़ लो, 55 आ गया। ठीक, 55 आ गया, 55 माइनस, अब हो गया 55/4। ठीक है, 55/4 -3/4, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 52/4। आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? इससे हम इधर से हटा दे रहे हैं। ठीक है, इधर से हम इसे हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इसे सॉल्व भी करना है। देखो यहाँ से हमने ये हटाया, इतनी जगह अब साफ हो जाएगी जिससे क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, देखो 52/4 काटोगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आंसर आया? 13। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने तुम्हें बताया बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर ऑफ को तोड़ते हैं, फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिस्ट। ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इनको ध्यान से रख के करना है। बाकी हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक बात को कंफर्म कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन का इस तरीके का सवाल कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट SSC GD का रहा हो, एक एक बात को कंफर्म करके रख देंगे आपके सामने। ठीक है, आप कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
पेपर में अगर मेहनत की हमारे अनुसार मैंने कराई तो सफल निश्चित हो गए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला देखो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये एसएससी जीडी 2019 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, उसका क्वेश्चन है, समझो सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरियां क्रम से 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल क्या होगी? ये तुम्हें पता होगा कि ये स्पीड, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम एसटीडी, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, चाल, समय, दूरी, ये चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे आपके सामने। ठीक है, एक एक पुर्जा खोल के रखेंगे हम आपके सामने, कैसे जुड़ा और कैसे खुला। ठीक है, बनता कैसे है सवाल, तो सुनो ये क्वेश्चन कह रहा कि नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरियां क्रम से 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल क्या है? देखो पहले ये चाल निकालते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, और दूरी बट्टे समय, 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और दूरी बट्टे समय क्या आ जाएगी चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कहता है उसके बाद 20 किलोमीटर की दो दूरियां 5 घंटे में, तो 20 किलोमीटर बट्टे 5 घंटे, दूरी बट्टे समय, चाल हो जाएगी कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सवाल देखना तुम, मेरी बात को सुनना बहुत प्यार से। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 20 ले लो। ठीक है, 20 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, लिख लो एलसीएम। ये एलसीएम जो आया ये हो गई दूरी तुम्हारी। ठीक है, ये क्या हो गई दूरी, डिस्टेंस। इस दूरी को इस चाल से भाग दो। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा, 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दो दूरियां हैं, इसको दो दूरियां हैं यानी 20 किलोमीटर की दो दूरियां हैं जिनको 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करना है। तो देखो कितना लग जाएगा, यहाँ पे 5 का टाइम लगेगा, फिर 20 किलोमीटर की दूरी उसी स्पीड से तय करेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो फिर कितना लग जाएगा 5 का समय। ठीक है, औसत चाल पूछी है, औसत चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना, दूरी बट्टे समय तो होता है, तो दूरी कितनी हो गई 20, समय कितना हो गया, कितना हो गया समय, समय कितना हो गया देखो 5 5 10 और 10 2 12। अब सुनो, दो दूरी है ना, तो दूरी कितनी चली ये 20 20 40 और हो गया 60। ठीक है, कितनी टोटल दूरी चली है 60 किलोमीटर। क्यों चली है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो ये गया, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 गया, फिर 5 किलो फिर सॉरी पहले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की एक दूरी तय की, फिर 4 किलोमीटर से फिर एक 20 किलोमीटर की दूरी तय की। टोटल दूरी 3 बार चली गई है 20-20। टोटल दूरी कितनी बार चली गई है 3 बार। 20 किलोमीटर की दूरी जो है औसत दूरी कितनी चली गई 60। कितने समय में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो 2 में, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये 2 बार चला तो इसे टाइम कितना लग गया 5 का। तो यहाँ पर टोटल समय कितना हो गया 5 5 10 2 12 और टोटल दूरी कितनी हो गई 60। ठीक है, इस 60 को डिवाइड कर दो 12 से तो कितना आएगा आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करो, ये तो दूरियां थी 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। कह रहा है कि 10 किलोमीटर की तो एक दूरी है और 20 किलोमीटर की दो दूरियां तय की हैं। 20 किलोमीटर की दो दूरियां इसने 5 घंटे में तय की हैं, मेरी बात को समझना। और 10 मीटर, और ये 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखो, ये 10 किलोमीटर। ठीक है,
दूरी बट्टे समय तो चाल निकल आई, ये दूरी बट्टे समय तो चाल निकल आई। हमने दोनों का एलसीएम लिया, डिस्टेंस आ गई। इस डिस्टेंस को जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करेंगे तो 2 घंटे का समय लगता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे से दो दूरियां 2 बार तय करनी है 20-20, तो कितने का समय लगेगा? 5 और 5 का। ठीक है, टोटल दूरी कितनी बार चली गई? एक तो ये चली गई, 2 बार ये चली गई, टोटल 20-20-20, 3 बार 60 हो गया। 60 किलोमीटर दूरी कितने समय में? 5 5 10 और 2 12। टोटल का भाग दिया, कितना आ गया? औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारा आंसर है ये एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है। लेवल देखते जाओ और तुम्हें जानना भी जरूरी है किस लेवल पे तैयारी करना। ठीक है, आरपीएफ हो किसी का भी हो, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और शुरू से सिंपल से लेकर मॉडरेट तक का क्वेश्चन की बात करेंगे क्लासों में हम। और अब एसएससी जीडी में जो तैयारी करते हो और जो अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हो वो भी जुड़े, फायदा होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। आगे पहले देखो क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये। समझना, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि क्या है? देखो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, पहली का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, कितना है? 960 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य 960 है और पहली पर हानि, पहले पर लाभ कितना का होता है? 20% का। तो कितना हो गया 20% का लाभ? 120। इसलिए हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये कटा ये 12 × 96, तो कितना हो गया इसका क्रय मूल्य? कहने का मतलब ये खरीदी गई 800 की थी, बेची 960 में, पहली वस्तु का। ठीक है, ये भैया पहली वस्तु का है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, पहली वस्तु का। ठीक है, अब देखो, अब देख लो आप दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 960 रुपये है और इस पर 20% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य निकालोगे तो देखो वो तो क्रय मूल्य दिया ही है दूसरी वस्तु का। अब विक्रय मूल्य निकालो। देखो पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि। तो देखो ये काट लो, कितना आ जाएगा? ये 0 से ये 0 कट जाएगी। 8 × 48, हासिल 4 और 8 ने 72, 72 4 76। ठीक है, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो तो कुल हानि पूछ रहा है, कुल हानि पूछ रहा है। तो देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? पहली वस्तु का, पहली प्लस दूसरी, दूसरी पहली वस्तु का क्रय मूल्य था 800, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य था 960। तो टोटल कितना हुआ? 0, इसका 6 हुआ, 9 8 17 हुआ। दोनों वस्तु कितने की थी? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 1760 रुपये था। मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जुड़ गया, ये तो स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। देखो ये था, ठीक है, 1760। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है सवाल, ये समझो। कह रहा है कि कुल हानि बताओ। तो पहले तो क्रय मूल्य, फिर दूसरे पे विक्रय मूल्य देख लो कितने की बिकी है। तो पहली वस्तु 960 की बिकी है और दूसरी वस्तु 768 की बिकी है। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य कितना हुआ। ये तो था क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये था सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जोड़ो, ये 8 आया, यहाँ 2 12 हो गया, हाथ से 1 9 7 16 और 1 17। ये क्रय मूल्य था और ये विक्रय मूल्य। 1760 में दोनों वस्तु खरीदी गई थी, 1728 में दोनों वस्तु बेची गई। तो कितने की हानि हुई? देखो 10 से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3। तो कितने रुपए की हानि हुई हमें? टोटल 32 रुपए की हमको हानि हुई। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें टोटल हानि कितने की हुई? 32 रुपए की, जो आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल देखो।
ये रहा अगला सवाल। 23,27,29,36,47 और x का औसत 35 है। ठीक है, एवरेज x का मान। हमने औसत में आपसे ये बात पहले ही क्लियर की थी चैप्टर में। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या से भाग देते हैं कुल पदों के योग में, तो हमें औसत निकल के आ जाता है। तो जोड़ो 23, 27, 29, 36, 47। ठीक है, जोड़ लो 7 और ये हो 7 3 10, 7 3 10, 7 17, 17 और 9 26 हो गया। और 26 से जोड़ लो कितना हो गया 32। ठीक है, 32 की 2 हासिल 3 हो गई। आगे देखो 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9। ठीक है, या 6 2 2 4, 6 6 4 10, 10 3 13 और 13 और 3 16। ठीक है, और प्लस x भी है और x है तो प्लस x। इतने का औसत कितना है 35। ठीक है, 35 है। टोटल संख्याएं देखो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही तो निकालते हैं, टोटल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या बराबर औसत। अब देखो इसका गुणा यहाँ होगा तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 तिया 18 और 3 21 बराबर कितना हो गया 162 प्लस x बराबर। घटा दो 210 से कितना 162। 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 10 में 6 गया 4, तो कितना आया आंसर, x का मान कितना आया 48। यही हमारा आंसर है, यही हमारा औसत निकल के आ गया। ये कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये कक्षा 6 वाली बात है, इस औसत को सब निकाल लेते हैं। कक्षा 6 के स्टूडेंट को ही पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, टोटल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, किसका है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ाई होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं। ठीक है, उसका ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया। बात को समझना, 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया और शेष वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचा गया। शेष वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचा गया। कुल हानि प्रतिशत क्या है, तो देखो ये आपकी 100 वस्तुएं रहीं। ठीक है, इन वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया, ये लो। ठीक है, फिर क्या हुआ ये देखो, फिर कह रहा शेष वस्तु, तो 100 से 25 गया 75। इन 75 को 25% की हानि पर बेचा गया। भाई 100 से 25 गया कितना हो गया फिर 75। ठीक है, 25% की हानि पर बेचा। ठीक है, अब देखो ये हानि है और ये लाभ है, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। ठीक है, हम कलर दूसरा चेंज कर लें जिससे समझ में आपको आता रहे। ठीक है, देखो यहाँ कर लो 25 चौको 100। ठीक है, अब देखो ये हो गया 125 बट्टे 4। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो यहाँ करोगे तो देखो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, तो हो जाएगा 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। ये हानि है और ये लाभ है। ठीक है, अब कितनी हानि कितना लाभ हुआ ये पता चल जाएगा, देखो करके 125 माइनस 225 बट्टे 4, क्योंकि ये हर समान है, घटाओ इसको। 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0 और 1 बट्टे 4 भाग 2 तो कितना आ जाएगा 25। कहीं गलत हो गया, शेष वस्तु को 25% की हानि पर।
सवाल कहाँ मिस्टेक कर गया एकदम। 1 मिनट, 1 मिनट रुके रहो, कहीं हो गया होगा गड़बड़। तो यहाँ तक तो सही था सवाल। देखो और मैं दूसरा तरीका। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो, टोटल वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 था। 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया। 25% का लाभ या तो ऐसे फ्रैक्शन बना लो तो हो जाएगा 1/4, यानी 4 की थी तो 5 की बेचेंगे। ठीक है, आगे देखो। शेष वस्तु 25 निकल गई, कितनी बची 75, और इसको 25% पर हानि पर बेचेंगे, यानी 4 थी तो 3 पे बेचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हो जाएगा 125/4, ये हो जाएगा 225/4। ठीक है, माइनस का। अब यहाँ निकाल लो तुम ऐसे करके। यहाँ हो जाएगा, काटना चाहो तो काट लो, काट लो इसको। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×5 = 20, ये प्लस है। और इसको काट लो, 4×5 = 20, 2 बचा, 4×6 = 24, 1 बचा, 4×2 = 8, 4×5 = 20, ये माइनस की वैल्यू है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे तो 56.25 माइनस का है, प्लस का घटा दो इससे, कितना आ जाएगा 25 माइनस का 25। ठीक है, माइनस का 25, तो हानि पूछ रहा है ना। कहाँ सवाल एकदम गड़बड़ा। सही तो एक बार लग ही रहा है ये। और देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ाता है सवाल पता नहीं। कितना भी अच्छा करने का वो करो, देख लो एक बार और, एक बार और कोशिश करते हैं। सवाल कोई ज़्यादा कठिन थोड़ी है ये तो। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर। उसके बाद कह रहा है कि शेष वस्तु कितनी बची, 75 बची। 100 में 25 गया भाई, 75 ही तो बचा। इसको 25% की हानि पर बेच दिया भाई, इतने पे बेच दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25×5 = 125, 25 × 100, तो 125/4। ठीक है, ये प्लस का है, कर लो इसे। और ये देखो 25 दिया 75, 25 × 100। ठीक है, और 3×5 = 15, 3×7 = 21, 22/4, ये माइनस का है। अब लाभ हानि पता चल जाएगा, अगर इससे घटाओ तब भी तो पता चलना ही चाहिए। 100/4 का 25 आ जाएगा भाई। ये 100/4 कितने पे, 100 पे, गुणे 100, तो 25 आ रहा है, जबकि 25 का भी याद आना चाहिए। टोटल हानि हो रही है ना ये 25। पता नहीं कहाँ यार मिस्टेक थोड़ी सी लाभ कहीं तो दिखता नहीं हमको। 1 मिनट, ये 225 माइनस का, लाभ देख लो यहाँ पे। 1 मिनट करोगे तो हो जाएगा 4×3 = 12, 4×1 = 4, 1 बचा, 4×2 = 8, 4×5 = 20,
ये करोगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये माइनस का है। ठीक है, और ये प्लस का है। ठीक है, इतना लाभ हुआ और इतने की हानि हो गई। तो टोटल हानि कितने की हुई? 100 में ये जोड़ दो, तो कितना हुआ? 131.25। इसको घटा दो 56.25 को, ये आ गया 75। और ये 75 हानि हुई कितने पे है? तो ये हानि कितने की हुई? 75 की हानि हुई। अब पूछ क्या रहा, कुल हानि का प्रतिशत क्या है? 4 3/4 गुणे 100 करोगे तब भी 75 आना। कहाँ मिस्टेक यार, कल तो एकदम पता नहीं साला। इसको छोड़ो, बाद में लगवाते हैं, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना करो फालतू का। सवाल में है नहीं कुछ, पर वही है कि जब आता नहीं है तो सरल सवाल ही नहीं आता फिर। आगे देखो, बाद में लगवाएंगे, इसको डिस्कस जरूर करेंगे लेकिन। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये देखो लिखा है 8,250 रुपए की एक धनराशि, 8,250 रुपए की एक धनराशि 5 वर्षों में 2,475 रुपए का साधारण ब्याज प्रदान करती है। 8,250 रुपए की जो राशि है वो 5 वर्षों में 2,475 रुपए का साधारण ब्याज प्रदान करती है। ब्याज की वार्षिक दर पूछा है। तो जो मूलधन दिया है, प्रिंसिपल जो हमें दिया है, देखो ये मूलधन जिसे कहते हैं, वो दिया है 8,250 रुपये। टाइम हमको दिया है 5 वर्ष। ठीक है, और हमको दिया है जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट 2,475। हमको पूछा है रेट। ठीक है, ये रेट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 यानी इंटरेस्ट गुणे 100, 2,475 गुणे 100 वट्टे मूलधन। तो मूलधन 8,250 गुणे समय कितना है? 5 वर्ष। काट लो, रेट निकल आएगा इससे। देखो ये तो हो जाएगा 5 विषम 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, काटोगे 2 एकम 2, 5 से काट लो, 5 चक्को 20, 4 बचा, 5 ने 45, 2 बचा, 5 बच्चे 25, और नीचे काटो 825 को, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 5 25। ठीक है, गुणे 2 बना रहने दो, फिर करो तो 5 ने 45, और फिर बच्चा कितना? 4, फिर 5 ने 45, 5 तिया 15, 5 तिया 15 गुणे 2 कटेगा तो 1199, 11 तिया 33 गुणे 2, फिर काटोगे तो 3, तो कितना आ गया? 6%। तो हमारी रेट कितनी आ गई? 6%, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिया गया दंडालेख 7 क्रमागत वर्षों में y1, y2, y3, y4, y5, y7, y6 और y7 के लिए किसी देश की कुल निर्यात 1,000 करोड़ रुपए को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन आगे है, वर्ष y1 से y7 तक औसत निर्यात क्या है? औसत पूछा y1 से y7 तक, सबको जोड़ लो। 7 से जोड़ना स्टार्ट करो, 1300, उसके बाद है 900, उसके बाद है ये 1100, फिर है ये 1200, फिर है ये 1000, फिर ये आपका 750, उसके बाद है ये 500। जोड़ोगे तो 0 0, यहाँ से जोड़ो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 18 9 27, हासिल 2 1 2 3 4, 4 और 2 6, ये हो गया 6700। औसत पूछा है 6700 है। कितनी साल हो गई? 22 से 22 तक 7, 7 का भाग 2, औसत निकल आएगा 7 निम 63। ठीक है, कितना बचा? 4, 4 बच गया, 40 हो गया, 7 पना 35। ठीक है, या 1 मिनट, 7 निम 63, 4 बच गया ना, तो 7 पना 35, 7 छिंग 42, 7
पना 35 सही होगा, कहाँ फिर मिस्टेक, कहीं जोड़ने में मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लो एक बार। ये हाँ सॉरी, ये 5 नहीं लिखा, ये 5 आएगा। ये 1 मिनट, ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ पेपर में दिक्कत कर जाती हैं। देखो ये 5, देखो ये 5 है, ये 5 नहीं लिखा है ये, तो यहाँ भी कितना होगा 5। अब काटो इससे, 7 निम 63 सही है, 4 बचा, 7 छिंग 42, ठीक है। अब कितना बचा, 7 छिंग 42, 3 बचा, 7 चक्को 28। उसके बाद तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि अब आंसर यही होगा। तो औसत Y1 से Y7 तक जो इन्होंने पूछा था वो औसत ये आपके सामने निकल के आ गया, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा Y7 का रहा, ये Y6 का रहा, ये Y5 का रहा, ये Y4 का, ये Y3, Y2, Y1, ये सारी ईयर जो है ये रही, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, ठीक है। ये तुम्हारा देखो कहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन उस लंब वृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो आधार का व्यास क्या होगा, ठीक है। पहले तो तुम देख लो शंकु कैसे बनता है, ठीक है, क्या होता है शंकु, ठीक है। शंकु को भाई देख लो एक बार, ठीक है, देखना भी जरूरी है, और हम जब कराएंगे मेंसुरेशन तो और बेहतर ढंग से भी कराएंगे, ठीक है। 1 मिनट, बन नहीं पाया शंकु बहुत अच्छा, ठीक है। 1 मिनट शंकु लगवा दूं, 1 मिनट रुके रहो, 1 मिनट 1 मिनट। ये शंकु बनता तो नहीं है सही यार, बनना चाहिए था। एक मिनट, वन मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, तो मैं बना ही दूं शंकु को, बेलन भी बना दूं तुम्हारा। 1 मिनट रुके रहो, बनेगा तो ठीक, चलो बेलन बना दूं पहले तुम्हारा, है? इतना छोटा बेलन बनेगा बस, हर ड्रामा बेलन फैलाए है यार, इसी में ओके 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 ओके, समझ गया मैं बात को अब, ठीक है। अब तुम बस 1 मिनट मेरे साथ, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे क्या बनेगा, और आपके साथ क्वेश्चन को करेंगे हम डिस्कशन, ठीक है। 1 मिनट लाइन पे बने रहो तुम, थोड़े से धैर्य की ज़रूरत है आपके की, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, बेलन ही शंकु, ये रहा आपका शंकु, ठीक है। अब देख लो तुम बेलन, ठीक है, अब देख लो तुम बेलन को, ये रहा बेलन, ठीक है। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइए, अब समझो सवाल को, ठीक है। अब हम समझेंगे सवाल को। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु के जो आयतन का सूत्र बताओ भाई। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब सुनो बेलन, तो बेलन के आयतन का सूत्र देखो क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन उस लंब वृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, ये आयतन इस आयतन के बराबर है, ठीक है।
उसके बाद देखो, जिसकी ऊंचाई के जहां भी लिखा हो, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ, जिसकी ऊंचाई या जो लिखा हो तो दूसरे की बात करता है हमेशा, दूसरे की। तो दूसरे नंबर पे कौन लिखा है? बेलन। बेलन की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? इसके आधार का व्यास, इसकी जो व्यास है वो 30 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15। किसकी? बेलन की। शंकु की ऊंचाई 25 है, ये h है शंकु की 25 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास बताओ, तो आधार का व्यास बताओ। ठीक है, तो देखो आगे देख लो, अगली स्लाइड लगा दे रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु रहा, ये बेलन का आयतन रहा। ठीक है, अब देखो 1/3, ये देखो पाई आर स्क्वायर में कुछ दे नहीं रहा है ना, आर स्क्वायर, और ये 25। ठीक है, आगे देखो पाई, और ये आर दे रहा था 15, क्योंकि टोटल व्यास जो था वो 30 था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15 गुणे 15, 15 का बार। और एच इसका कितना दे रहा था वो देख लो, और एच दे रहा था 27। ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा? 27। देखो अब करो, ये पाई से तो ये खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है। 1/3 आर स्क्वायर 25 बराबर 15 15 225 गुणे 27। देखो आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 गुणे 27 बट्टे 25 गुणा का है तो भाग में आएगा, और ये गुणा में है नहीं तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो ये 3 जो भाग में है ये जाएगा ऊपर। ठीक है, और 1 आएगा नीचे। ओके, या फिर ये गुणा में है तो 1, ठीक है, क्योंकि गुणा में है ना ये 1/3, तो ये भाग में आएगा, और भाग में आएगा तो 1 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 25 25 25 निम्मा 225। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 27 गुणे 27 आर स्क्वायर बराबर कितना? आर बराबर कितना आ जाएगा? 27, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 27 गुणे 27, तो आर बराबर 27, या फिर ऐसे 27 27 होता है 729, तो आर बराबर 27। अब ये क्या कह रहे हैं? इसका बताओ इनको क्या? व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा? त्रिज्या है 27, तो व्यास होता है दूना। ठीक है, 2r, व्यास होगा 2r। त्रिज्या पूछी है और त्रिज्या दी है, और इन्होंने व्यास पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 54। यही हमारा आंसर है। देख लो आंसर है उसमें कि नहीं है। 54 सेंटीमीटर, जो कि ये आंसर आपके सामने रहा। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। ठीक है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। देखो 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक बाइक की मरम्मत करते हैं। 40 मैकेनिक M1 56 दिन, तो D 56 दिनों में मरम्मत एक बाइक की करते हैं, तो 32 मैकेनिक कितने दिन में करेंगे? ठीक है, कितने दिन में करेंगे? तो 40 गुणे 56 बराबर ये हो जाएगा 32, तो आ जाएगा D2। काट लो, 4 धाम 40, 4 अट्ठे 32 और 8 सत्ते 56, तो कितना आ जाएगा? 70 दिन। तो D2 कितना हो गया? 70 दिन। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी जो सूत्र लगा वो है M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, इस पे कार्य किया हमने, जो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, ये देखो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम जिसे कहते हैं हम टंकी। ठीक है, पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन। ठीक है, एक नल के जो एक टैंक को 8 घंटे में भरता है, और एक नल है L जो एक टंकी को 20 घंटे में भरता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 40। ठीक है, ये वर्क हो गया। मान लो ये 40 वर्क है, ये के करता है 8 घंटे में, एल करता है 20 घंटे। अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5, और ये आ जाएगा 20 से भाग दोगे तो कितना? 2। ये होती है इफिशिएंसी।
इफिशियंसी का मतलब ये होती है इनकी क्षमता। के नल की कार्य क्षमता है कि ये 5 घंटे में भर सकता है, जबकि 20 की कार्य क्षमता है कि उस टंकी को 2 ही घंटे में भर सकता है। 40 लीटर की टंकी को के 5 घंटे में भर सकता है, एल की कार्य क्षमता है कि वो 2 ही घंटे में भर देगा। कह रहा है के और एल, नल के और एल दोनों के द्वारा एक साथ उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो दोनों जब मिलके अपनी इफिशियंसी से काम करेंगे, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7, और 7 की इफिशियंसी से 40 काम को करेंगे तो कितना आंसर आएगा 40/7 घंटे। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो, ये हमने तुमसे लगवा ही दिया, एक्स का मान तुम्हारे सामने था। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा पाई चार्ट का। ये हमने तुमसे शायद क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, शायद 964 लगभग आंसर आया है, 931 इतना कन्फर्म नहीं है, शायद 964 ही निकला था। ठीक है, आगे देखो, ये रहा क्वेश्चन। इसका आधार का व्यास अभी निकाल चुका हूँ 54 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें शंकु और बेलन हमने डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, आगे देखो, ये भी हो चुका। ये डबल बार क्वेश्चन कैसे लग गए सब। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके थे पहले कि नहीं कर चुके थे। KLM, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप जैसे कहते हैं साझेदारी। ठीक है, देखो क्वेश्चन, KL और M, KL और M क्रम से 15:20:27 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। KL/L/M कितने के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं? 15:20:27 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। ठीक है, आगे देखो, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 1230 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया, कुल जो प्रॉफिट सबने मिलकर अर्जित की वो कितनी है? 1230। ठीक है, इन तीनों की टोटल प्रॉफिट जोड़ लो कितनी है भाई, ये भी धनराशि है, टोटल धनराशि से ये प्रॉफिट मिली होगी बराबर हिस्सों में। 7 5 12, हाँ से लेख 2 2 4 1 5 और 1 6। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? के और एल के हिस्सों के बीच का अंतर। तो के कितना है? देखो के है 15 और एल कितना है 20, कितना अंतर आया? 5। यही पूछ रहा है, निकाल लो। तो देखो कितने से कटेगा, काट लो इसको, इसको काटो। 31 दूनी 62 तो होता है, और 31 से भाग दे दो, इतने से चला जाएगा। पहले ये देखो, 31 3 1 3 3 3 9 4 1 4 4 3 12, 31 3 93 घटाओगे बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा ये 31 3 93। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 330। ठीक है, 330 आ जाएगा कटने के बाद। तो देखो ये देखो, काटो 31 से। अब 31 ब्लैक ले लो जिससे समझ में आता रहे। 31 दूनी 62 और 31 33 कट जाएगा। ठीक है, तो फिर काट लो कितना? 5 3 15, 330 आएगा। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15 1650 बट्टे 2, तो करोगे 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आया? 825 रुपये। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये वही KLM की राशि थी, और ये जो अनुपात था वो हमने विभाजित की बात की थी आपसे, और ये टोटल प्रॉफिट, ये भी तीनों को जोड़ोगे तो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगी 62, और ये इसकी वैल्यू के बराबर। हमें के और एल के बीच का अंतर पूछा गया था। ठीक है, हमने निकाल लिया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, अब इसको लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। ये देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक क्रम से 30 और 5 है। यदि उनका योग 25 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या है?
देखो इतना तो याद होगा कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बात आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये बात आपस में बराबर होती है। अब सुनो, LCM और HCF जो है उसका गुणा, इसका मल्टीप्लाई और फर्स्ट एवं सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये बात इस बात के बराबर होती है, क्योंकि LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी इस संख्या का गुणा LCM HCF का फर्स्ट एवं सेकंड संख्या के बराबर होता है, ये ध्यान रख के चलना। कह रहा है उनका योग जो है वो 25 है। इन संख्याओं का योग कितना है? 25 है, और गुणा करते हैं तो कितना है? 150 है। देखो है 150, तो हम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 10। गुणा करोगे तो कितना आएगा? 150, 150, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25। दोनों पे मामलों पे फर्स्ट और सेकंड संख्या जो हमने मानी है वो एकदम फिट बैठ रही हैं। अब क्या कह रहा है? इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालो। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालो। 15 से 10 गया, कितना बचा? 5, जो हमारा आंसर है। ठीक है, कितना है? 5, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल ये रहा, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई। ठीक है, एक जो लंबवृत्तीय शंकु है उसकी जो ऊंचाई है ना, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, एक लंबवृत्तीय जो शंकु है इसकी ऊंचाई की ये बात कर रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी ऊंचाई जो है ये 8 सेंटीमीटर है। H 8 सेंटीमीटर है, यानी ये लंबाई की, ये ऊंचाई बता रहा है ये। और इसके आधार का व्यास, आधार का व्यास जो है यानी 2R, ये 12 है, तो R कितना होगा? 6। ठीक है, अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और L बराबर होता है √H² प्लस R²। L होती है तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई कहते हैं L को, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब सुनो, अब L का पहले मान निकालो, क्योंकि पाई आर का तो हमें मान पता है, L का निकालना है। तो देखो √H² प्लस R, H कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस R कितना है? 6, 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, जो कि 100 आएगा, और 100 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब देखो, अब क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी थी? L तो आ गया 10, गुणे त्रिज्या देख लो कितनी थी? त्रिज्या थी 6, रख दो इसमें मान 6। अब कर लो इसको, तो 10 का 60, 60 गुणे 22/7, या तो पाई के लग के आंसर आ रहा है कि सीधा सीधा आ रहा है? तो इतना आ रहा है, देखो कर लो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320/7, यही हमारा आंसर है। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर एल। एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, जिसको हमने शंकु में तुम्हें बना के बताया है। ठीक है, जिसको मैंने शंकु में बताया कि ये जो लंबाई है तिर्यक लंबाई होती है, और इसको निकालने का सूत्र होता है L बराबर √H² प्लस R², और H हमें पहले दिया था। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय हमारे सामने है, जिसका आंसर है 1320/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल ये रहा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। जो दो त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफलों के अनुपात की बात कर रहा है ये। ठीक है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल की अनुपात की ये बात कर रहा है। ठीक है, दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये देखो, अब देखो 1 मिनट, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है,
और उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सबको पता होगा, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, यानी 1/2 L गुणे V, ठीक है। अब देखो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 1:2, तो 1/2 बराबर उनके आधारों का अनुपात। तो देखो 1/2 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात और 1/2 और 1/2 गुणे आधार 3 और इसका कितना है 4 गुणे ऊंचाई h1 गुणे इसकी ऊंचाई h2। तो देखो काटो इसको। अब सुनो, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, तो देखो इसको 1/2 ऐसे लिखना है, ठीक है। ये तो इससे खत्म। अब देखो 1/2 लिखा है, तो ये 4 ऊपर जाएगा ये वाला और ये 3 यहाँ नीचे आएगा ये, और कंडीशन बनेगी h1/h2 की ऐसी। देखो अब क्या आ जाएगा 4/6, काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आया 2:3, जो हमारा राइट आंसर है 4, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर, ठीक है। इसको मान लो ABC और इसको मान लो PQ और R, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल ये रहा सामने। इसमें बहुलक पूछा है, बहुलक, ठीक है, बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी हो, बहुलता जिसकी रही हो सबसे ज्यादा, ठीक है, मोड जिसे बोलते हैं, ठीक है, मोड। और एक होता है मीन जिसे माध्य बोलते हैं, ठीक है। तो आंकड़ों का बहुलक पूछा है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया ये पूछा है। तो देखो 23 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार 23 आया है। लिख लो 23 बार 6 आया, वो 23 6 बार आया। 22 1 2 2 बार आया है 22, ठीक है। अब लिख लो 21 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 21 आया है 4 बार। अब आगे देखो 22 हो गया, 23 हो गया, और कुछ दिख रहा है 21 22 23 के अलावा? 23 कितने बार आया, 6 बार। तो 21 को 21 22 23 और 24 कितनी बार आया, देखो 24 1 2 बार आया है 24, एक ये रहा और एक ये की बार, ठीक है। तो बहुलक पूछा है, तो बहुलक कौन सबसे ज्यादा संख्या कितने बार आई है, देखो सबसे बार आ रहा है 23, सबसे ज्यादा बार आया है 6 बार, तो बहुलक क्या होगा 23, ठीक है, जिसे मूड कहते हैं, मूड, ठीक है। आगे देखो सवाल ये रहा आगे। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। इसको हम सॉल्व करवा दिए थे, 54 आया था, ठीक है। आगे देखो ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल है, ठीक है। इसमें कहा है 10,500 रुपए की धनराशि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में हो जाती है 17,745। ये विद इंटरेस्ट के है, ठीक है, ये है मिश्र धन, ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं CI, ठीक है, मतलब विद कंपाउंड इंटरेस्ट के है, मिश्र धन है ये, ठीक है, AI कहते हैं। यदि वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित होता है तो ब्याज की दर, इससे इसको घटा लेना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आए उसको मूलधन से भाग दे देना और यहाँ समय लिख लेना गुणे 100 और सॉल्व कर लेना, तो हमारी रेट पता चल जाएगी, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है। आगे देखो 100 वस्तुओं में से 25 वस्तु, ठीक है, 100 में से 25 वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, ठीक है, और कह रहा है शेष वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचा गया, ठीक है, 25% की हानि पर बेचा गया। यहां भी लिख लो 25% के लाभ पर बेचा गया, यहाँ 25% की हानि पर बेचा गया। यहाँ 25% की हानि, ठीक है।
25% की हानि पर बेचा गया यानी 75। ठीक है, तो कुल हानि क्या हुई यहाँ देख लो, ये आ गया 125/4, ये काटोगे 222/4। ठीक है, अब हानि लाभ पता चल जाएगा, 25% की हानि 25% का लाभ। ठीक है, या ऐसे कर लो, 25 को 25% के लाभ पर बेचा गया और ये 75 ये 25% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, करोगे तब भी आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 25 चको 100 यानी 25/4 और ये आ जाएगा 75/4, यानी काटोगे तो 4 एकम 4 3, 4 अट्ठे 32 और कितना बचा 3, इतना आ जाएगा और काटोगे तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और लाभ हानि पता चल जाएगा। ठीक है, माइनस में कितना हुआ देख लो, 0 और यहाँ गया तो 12.50, ये आ गया 12.50 जो कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो ये 100 वस्तुएं थी, अब एक बात देख लो इसको, ये 100 वस्तुएं थी, इस 100 वस्तुओं में से 25% की 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया और ये थी 75 वस्तुएं, इनको 25% हानि पर बेचा गया। ठीक है, इनको काटा तो ये निकल के आया और इसको मैंने काटा तो ये निकल के आया और इसमें पता ही चल गया कितना था। आगे देखो हम और खाली स्लाइड है, अगले सवाल पे हम समझा देंगे। ठीक है, ये है बोर्ड मास। ठीक है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, हमने बताया था पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड होता है। तो देखो सवाल देखो, पहले 2000 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, फिर का लिखा है यानी ऑफ है, इसको कहते हैं 25/2 गुणे 5/2, फिर ऑफ का लिखा है 4/25 माइनस 5 का मान पूछा है। जहाँ पे का लिखा है इसका मतलब ही होता है ऑफ। ठीक है, और इंग्लिश में ऑफ लिख देते हैं, हिंदी में का लिख देते हैं। तो पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ टूटेगा तो ऑफ को पहले यहाँ समाप्त करो, तो 1/2 गुणे 25/2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको 5/2 और 4/25 तो आ जाएगा 20/50। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ रखते चले जाओ मान को, 2000 माइनस 25/4। ठीक है, और गुणे रखोगे 20/50, फिर हो जाएगा -5। अब करो इसको, तो ऑफ टूट गया, अब होगा डिवाइड, डिवाइड का यहाँ चिन्ह लगा लो, ये डिवाइड करोगे तो देखो 2000 यहाँ देख लो, 2000 बट्टे 25 और बट्टे 4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, 25 अट्ठे 200 तो हो जाएगा 320। ठीक है, 320 इसको इसमें करोगे तो आ जाएगा 320 गुणे 20/50 -5। अब इसका इसमें कर लो, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आगे स्लाइड पे देख लो, 320 गुणे 2/5, 320 गुणे 2/5, आगे देखो 320 गुणे 2/5 -5। ठीक है, -5 काटोगे, 5 का 30, 5 चौको 20 तो कितना आ जाएगा 128, 128 -5 तो आंसर आएगा 125। ठीक है, 125 आंसर आएगा। ठीक है, 1 मिनट, आंसर आएगा 125। ठीक है, और हमारा आंसर 125, 1 मिनट, 8 में 5 गया 3। ठीक है, तो 123 आंसर आएगा हमारा, देखो स्लाइड पे दिया 123, देखो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बोर्ड मास से ये सॉल्व होता है, हमने बता दिया, जहाँ हिंदी में का लिखा होता है वो भी गुणा होता है और जहाँ ऑफ भी होता है वो भी गुणा होता है। ठीक है, ऑफ को पहले तोड़ते हैं। ये लास्ट सवाल रहा आपका, जिसको हम नल का करा ही दिए थे, इस एक बार समझ लो उसको, जिसमें 100 दे रहा है नहीं कि 100 को कितने में बेचा क्या किया, उसको देखना जरूरी है, एक बार समझा दूँ उसको।
देखो ये 100 वस्तुएं हैं, ये 100 वस्तुओं की बात कर रहा था। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं थीं, इसने 25% के लाभ पर बेच दी, हमने ऐसे लिखा। फिर कहा कि इसने शेष वस्तुओं को 75 को 25% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, ऐसे लिखा। काटा तो आ गया कितना, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। अब इसको काटा तो 25 चको 100, इसको काटा तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, फिर 2 बचा, ठीक है, यानी 18.25। अब ये माइनस का है, अब देख लो हानि लाभ कितना हुआ, 18.25, और ये हो गया 6.25, ठीक है। हमने घटाया 1 मिनट, हमने इसको काटा, 4 एकम 4, 4 8 32, तो 0.5 कर दो इसको, इससे घटाओगे 75/4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है। 18.50 है, 18.50 से इसको घटाएंगे तो देखो कितना बचा, 10 से 5 गया 5, और 12.1 मिनट, हमने फिर कहीं 1 मिनट 1 मिनट रुको, जिस सवाल में कहीं ना कहीं इस पर तो श्राप सा लग गया है कि बहुत तुम करो तब भी दिक्कत पैदा कर देता ही है। देखो अब ये करेगा ही नहीं दिक्कत, क्योंकि हम इसे सॉल्व करके ही मानेंगे। ये है 75, 75 को 1 मिनट, 1 मिनट, ये है 75, इस 75 को इन्होंने बेचा है 25% हानि पर, ठीक है, 25% हानि पर। 25 चौको 100, यहाँ काटोगे 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बच गया, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2, तो 4 पंचे 20, इतना आना चाहिए। अब इससे घटाओगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, 12.25, यहाँ काटा 4 छिंग 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसको भी इतना ही आना चाहिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4.50 घटाया 10.5 के बाद 4 4 12.25, और पिछला हमने जब कराया था तो एकदम सही आंसर आ गया था, कहाँ आया था इसको देखो तो, 18.75, 4 एकम 4, ठीक है, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, अरे वही तो दिक्कत है, कैलकुलेशन में जाके दिक्कत पैदा हो जाती है। देखो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ चला गया सवाल, अब ढूंढे से नहीं मिलेगा। ऊपर ही होगा, अब आ जाए, जल्दी आ जाओ, कहाँ हो, 1 मिनट, इस सवाल ने तो आज खराब कर दिया मूड ही। ये तो नहीं है, ये देखते हैं, 1 मिनट आ जाओ, कहाँ हो, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक, ये है, ये है 100 वस्तुएं, और इनको जब बात में किया हूँ कि 25 को, ठीक है, 25 को 25% के लाभ पर, तो ऐसे लिखा है, और कहा है कि शेष वस्तुओं को 75 को 25% हानि पर बेचा, तो ऐसे लिख दिया। ये काटा 4 बार, यहाँ भी कट गया 4 बार, इसको काटोगे तो 4 छिंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आया। इसको काटोगे 4 एकम 4, 3 बच गया 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ये माइनस का है और ये प्लस का, क्यों यहाँ प्रॉफिट हो रही है और ये हानि, ठीक है, ये पी है और ये लॉस है। घटा लो, 18.75 से कितनी टोटल हानि हुई, 12.50 की हानि है, ठीक है, तो 12.50 हानि हमें आपके सामने दिख रही है, ठीक है। ये हमने आपसे जीडी का क्वेश्चन, जीडी का जो पेपर था उसको डिस्कस किया है।
आगे हम तुमसे और हिंदी में जो आया हिंदी को डिस्कस करेंगे, रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आरपीएफ एसआई सिपाही के जो भी पेपर आए उसको डिस्कशन करेंगे। सारे पेपर डिस्कशन होंगे आपके सामने। उसके बाद पेपर को कराने, फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा और सिंपल से मॉडरेट की तरफ ले जाने का प्रयास रहेगा और बहुत अच्छा कराऊँगा। पढ़ते रहिएगा और जिसको पीडीएफ चाहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आए, ठीक है, टेलीग्राम पे टारगेट फॉर एग्जाम पे जो है पीडीएफ तुरंत मिलती है उस पर, ठीक है, क्लास के बाद। जय हिंद।